दरभंगा से ये जो खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिग ब्रेकिंग खबर दरभंगा से आ रही है। आपको बता दें कि प्रेम विवाह करने वाले और प्रेम विवाह के इच्छुक जो भी लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये जो खबर है वो शेयर कीजिएगा। उन लड़कियों को शेयर कीजिए जो प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं, जो उन लड़कों को करिए जो प्रेम विवाह में बंधना चाह रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां पर प्रेम विवाह के 2 साल बाद 20 लाख का डिमांड था। बताया जा रहा है कि 20 लाख रुपए का डिमांड चल रहा था। ये आरोप लगाया गया है लड़की पक्ष के द्वारा गोली मार दी गई है, वो भी कान में इस पार से इस पार जो है गोली हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से आ रही है। दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां पर प्रेम विवाह करने वाली साक्षी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। गोली मारकर हत्या कर दिया गया है, विवाहिता की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कमतौल थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा पश्चिमी में गुरुवार की देर शाम संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से एक विवाहिता की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान ब्रह्मपुरा पश्चिमी गांव निवासी नीलेश ठाकुर की 24 वर्षीय पुत्री साक्षी कुमारी के रूप में हुई है और बताया जा रहा है कि गांव के ही थे, ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद बताया जा रहा है कि साक्षी ने लगभग 2 वर्ष पूर्व गांव के ही ललन ठाकुर के पुत्र शिशिर भारद्वाज से प्रेम विवाह कर लिया था। समझिए किस इसकी मतलब कितना ये चल रहा है। मतलब गांव में ही शादी करना, अगल बगल में ही शादी कर लेना, अगल बगल में ही लड़की को मतलब खासकर नंबर पे मैसेज कर देना, उससे प्रेम विवाह कर लेना या उसको खासकर लड़कीबाजी करना, ये सब बहुत सारी बातें जो हैं वो अधिकतर देखा जा रहा है। ऐसे में सुधरने की जरूरत है। पहले के समय में जो लोग थे बचपन में समझते होंगे कि अगल बगल की जितनी बहनें थी वो रक्षाबंधन के राखी बांधने के आती थी, गांव की बहनें अपनी बहनी होती थी। लेकिन आज के समय में लोगों का जो सोच है, लड़कियों का जो सोच है, लड़कों का जो सोच है, वो एकदम भिन्न जैसा हो गया है। कुछ लड़के जिसकी हम बात कर रहे हैं, सभी लोगों की बात हम नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो मानसिकता जिनका गलत है, दूषित मानसिकता है, जो दूसरे के बहन को अपना बहन नहीं मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको उसी नजर से देखते हैं। जिस्म के भूखे ऐसे लोग हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो खबर है वो ललन ठाकुर के पुत्र जो है शिशिर भारद्वाज से प्रेम विवाह कर ली, शादी किया था और विवाह के बाद वह अपने ससुराल में ही रह रही थी। मतलब 2 साल से ससुराल में ही रह रही थी। जानकारी के अनुसार गुरुवार की देर शाम साक्षी की गोली लगने से सूचना पुलिस को मिली। अब समझिए सिंगवारा थाना क्षेत्र के अस्तुआ गांव में जिस तरह से हत्या कर दी गई थी, अगल बगल में ही जो कुर्मी की बेटी थी या फिर जो मतलब ठाकुर का जो बेटा था आजाम, तो वो जो था कितना खतरनाक सिस्टम था, उसमें गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। और इसमें देखिए गांव में ही शादी करने के बाद गांव में रहिएगा तो कोई बहन का जो भाई है वो कैसे बर्दाश्त करेगा। प्रेम विवाह कर लीजिएगा वो भी गांव में, किसी का बाप कैसे बर्दाश्त करेगा। तो यही सब सिस्टम हो रहा है। आप जो है शादी भी कर लिए और सर पे जाके बैठ गए। तो कहीं ना इन सभी चीजों से बचिए। कानून अपना काम कर रही है, कानून का सहारा लीजिए। ये प्रेम विवाह नहीं हुआ कि गांव के अगल बगल में किसी को देखे उससे लाइनबाजी कर लिए, आंख मटौना कर लिए, नंबर ले लिए मोबाइल पे और उसको मैसेज करने लगे, उससे प्रेम, ये सब चीज नहीं, ये प्रेम विवाह में नहीं आता है। वो जो गाना था पहले के जमाने में कि कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, ये सब चीज खत्म है। वो सब चीज मत सोचिए। ये सिर्फ और सिर्फ जानबूझ करके फंसाना है और जानबूझ करके शादी करना है। अब तो टारगेट भी किया जाता है, कहीं ना कहीं टारगेट करके लड़कियों को उस वर्ग की है, उस जाति की है, तो ऐसे जगहों पर फिक्स करके जो है शादी कर ली जाती है। लेकिन ये जो घटना है ये बहुत ही चौंकाने वाली घटना है। बहुत सुंदर लड़की, आपने देखा होगा, फोटो अभी दिखाएंगे। तो ये जो घटना है बताया जा रहा है कि सूचना मिलते ही कमतौल थाना अध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक संजीव कुमार चौधरी, अपर थाना अध्यक्ष राहुल कुमार, अन्य पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर और मामले की छानबीन शुरू कर दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया है। उसके बाद घटना के बाद मृतका के ससुराल पक्ष के जो लोग हैं वो घर छोड़कर फरार हैं, इसके मामले को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी अभी एसएसपी के परिवार में भी है, बताया जा रहा है। अशोक चौधरी और सदर 2 कमतौल थाना एसडीपीओ सुवेंद्र कुमार सुमन भी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक जांच के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा।
फिलहाल जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, उनके पति हैं, वो फरार चल रहे हैं। पहले जब प्रेम विवाह हुआ होगा तो लव यू कह करके कितना बेहतर तरीके से जो है एक दूसरे अलग अनुभव में होंगे। उनको लग रहा होगा कि हम मतलब दूसरी दुनिया में आ गए हैं, प्रेम विवाह कर रहे हैं। उसके बाद 1 साल बीता होगा, फिर जब शादी कर लिया होगा उसके बाद तो और लग रहा होगा कि हम और दूसरे दुनिया में आ गए हैं। अरबों रुपया खर्च करके भी ये जो है सो ये अनुभव जो है सो प्राप्त नहीं होगा। कितना अच्छा लगता है जब आप जिससे प्रेम करते हैं उसी से शादी हो जाता है, लेकिन ये टिकता कहाँ है। देखिए, प्रेम विवाह के बाद ये आरोप लग रहा है कि 20 लाख रुपया लड़की के लोगों से, लड़की के परिवार वालों से मांगा जा रहा था और नहीं दिया तो गोली मार दिया। अब इसमें सत्यता क्या है तो पुलिस की जांच करेगी, लेकिन आरोप तो लग रहा है पति के द्वारा कान में यहां पर गोली मारा गया और यहां निकल गया है। अब बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां पर साक्षी को गोली मार दिया गया है। प्रेम विवाह के 2 साल के बाद इस विवाह का अंत हो गया है। देखते रहिए जगजीत के साथ।